यज्ञ के विषय में एक प्रश्न है जो पहले छूट गया था। प्रश्न है, यज्ञ करने से रोगाणु मर जाते हैं, तो क्या यह पाप नहीं हुआ? हाँ, यज्ञ से रोगाणु मरेंगे, उससे पाप नहीं होगा। अर्थात जो हमारे शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ है, शरीर को हानि करने वाली चीज़ है, उसको यदि हम मारते हैं तो पाप नहीं लगता। ये शरीर महत्वपूर्ण है या रोगाणु महत्वपूर्ण है? शरीर। यदि उनका आपको महत्व लग रहा है और आपको दिखता है कि पाप लग जाएगा इनको मारने से, तो रोक लीजिएगा, मत मारिएगा। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर है, ये इसका महत्व बहुत है। मनुष्य शरीर से अन्य प्राणियों की रक्षा हो सकती है, और ये रोग के जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए घातक है और अन्य शरीरों के लिए घातक है। तो ऐसी जो घातक चीज़ है उसको नष्ट करने में पाप नहीं लगता। ये वेद का विधान भी है और वैसे तर्क से भी युक्ति संगत है। उनको मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। डरिए मत, यज्ञ करने लगेंगे। हम आर्य समाजी हमारे नाम से पूर्व आर्य शब्द लगावे या बाद में, या आर्य शब्द नहीं लगावे? आर्य शब्द लगाना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने इसी पूना के अंदर जो प्रवचन किए, 15 प्रवचन जो उपलब्ध होते हैं, उनमें ऋषि ने कहा है कि हम काम भ्रष्ट तो हुए ही हुए, कम से कम नाम भ्रष्ट तो नहीं हो। अर्थात हम आर्य हैं तो अपने आप को आर्य लगा करके विशेषित करना चाहिए, और नाम के पीछे हम आर्य लगाते हैं वो ज़्यादा ठीक है, लगाना चाहिए। पहले बाद में ठीक है, बाद में, शुरू में नहीं। हाँ, लगाने जैसे डॉक्टर लगाते हैं, आप आचार्य लगाते हैं, सी इंजीनियर लगाते हैं, तो सब पहले आने लगाना ठीक है। हाँ, लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा उस्तीत है। और कुछ लोग पहले भी लगाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, पहले तो लगा सकते हैं, रुक नहीं। ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब क्या है? इसका मतलब तो ऋषि लोग भी कहते, नेति नेति कहते चले गए, मतलब तो कैसे बताऊंगा, लेकिन फिर भी ओम ईश्वर का मुख्य और निज नाम है। पूर्ण रूप से ओम की व्याख्या करने लग जाए मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। जितना व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करेगा उतना उतना इसका रहस्य खुलता चला जाएगा। तो अध्यात्म में, योग में प्रवेश कीजिए और इसके रहस्य को जानते चले जाइए। वेदों की ही ओर क्यों लौटे? वेदों की ही ओर क्यों लौटे? क्योंकि वेद हमारे जीवन को उन्नति की तरफ लेकर के जाने वाला है, इसलिए लौटे। जीवात्मा लाभ चाहता है, कभी भी हानि नहीं चाहता, और जिस ओर लाभ हो उसी ओर लौटना चाहिए। तो वेद की ओर लौटने में लाभ है, इसलिए वेद की ओर लौटना चाहिए। वेद की जो शिक्षाएं हैं, उन वेद की शिक्षाओं में आपको कहीं भी लेस मात्र भी हमारे पतन की बात नहीं मिलेगी। प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए उत्थान की बात मिलेगी, इसलिए वेद की ओर लौटें। दूसरे ग्रंथों के अंदर आप देखिएगा, कुरान में मुसलमानों की प्रशंसा, मुसलमानों के लिए ही सब कुछ लिखा हुआ है। बाइबल में ईसाइयों के लिए लिखा है, अन्य ग्रंथों में और कहीं मिल जाएगा, लेकिन वेद में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा, मानव मात्र और प्राणी मात्र के लिए लिखा हुआ है। और वेद का जो एक टुकड़ा, एक वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा, मनुर्भव। वेद कहता है मनुष्य बन, न हिंदू बनने की बात कही, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध और कुछ बनने की बात नहीं की है, मानव बनने की बात की है। अर्थात अपने अंदर मानवता पैदा कर। तो इसलिए वेद की ओर लौटें, क्योंकि वेद हमें पूर्ण तरह से मुक्त करने में समर्थ है।
उत्थान करने में हमारे जीवन को समर्थ है। भारतवर्ष में हिंदू गुरु को ज़्यादा मानते हैं, तो आर्य समाज में गुरु को क्यों नहीं मानते? आर्य समाज में गुरु को क्यों नहीं मानते, ऐसा नहीं है। आर्य समाज के लोग भी गुरु को मानते हैं, और जितने अच्छे ढंग से आर्य समाज में गुरु को माना जाता है, दूसरी जगह गुरु को उस ढंग से माना ही नहीं जाता है। क्या दूसरे संप्रदायों में और आर्य समाज में अंतर ये है, मौलिक अंतर आपको बता रहा हूँ। दूसरे मत संप्रदायों में व्यक्ति की पूजा होती है और आर्य समाज में ईश्वर की पूजा होती है। दूसरे मत संप्रदायों में व्यक्ति प्रमुख है और यहाँ ईश्वर प्रमुख है। दूसरे मत संप्रदायों में व्यक्ति के वाक्य, व्यक्ति के वचन मुख्य हैं। यहाँ आर्य समाज में वेद के वाक्य, वेद के वचन मुख्य हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाजी गुरु को नहीं मानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने गुरु आचार्यों का बहुत सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनको ईश्वर मान करके नहीं पूजते। दूसरे मत संप्रदाय वाले अपने प्रवर्तक को, अपने गुरु को ईश्वर के समकक्ष रख के चलते हैं, इसलिए उस मान्यता के अनुसार वो कह सकते हैं कि गुरु को इस रूप में आर्य समाजी नहीं मानते। उनकी मान्यता क्या है? एक ग्रंथ है इनका, गुरु गीता। उस गुरु गीता में क्या लिखा है? गुरु की प्रशंसा करते हुए लिखा है, कह रहे हैं, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। ये गुरु गीता के अंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि यदि ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। यहाँ प्रमुख कौन हो गया ध्यान के लिए? गुरु। आर्य समाजी कभी नहीं ऐसा कह सकता। आर्य समाजी गुरु को इतना ऊंचा उठा करके सिर के ऊपर रख करके नहीं चलता। जैसी उसकी योग्यता है, ऋषि दयानंद जी ने 10 नियमों के अंदर एक नियम क्या लिखा है? सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, यथा योग्य वर्तना चाहिए। अब जिसकी जितनी योग्यता है, एक क्रिमिनल आदमी है और उसने लाल कपड़े पहन रखे हैं, पूजा पाठ करने लग गया और बहकाने लग गए, माताएं बहनें और दूसरे लोग उसके अनुयायी हो गए, उसको क्या मान करके बैठ जाते हैं? गुरु मान लिया और भगवान मान लिया। गुरु नहीं, भगवान। आर्य समाजी तो कभी नहीं कर सकता। तो इस रूप में तो आर्य समाज का व्यक्ति नहीं करेगा। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम। वो कह रहे हैं कि यदि पूजा करनी है तो गुरु के पैरों की करो, माँ बाप के पैर छुड़वा दिए। तीसरी बात क्या कही? मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। यदि मंत्र मानने हैं तो गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकला है वो मंत्र है। वेद को एक तरफ रख दिया और अष्टांग योग की, धर्म कर्म की, पुण्य की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिख दिया? मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। जिस दिन गुरु जी की कृपा होगी उस दिन मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे प्रपंच वहाँ है, इसलिए वो इतना ज़्यादा गुरु की प्रशंसा करते हैं, हीरो बना देते हैं, भयभीत कर देते हैं। भय के कारण वो लोग उस व्यक्ति विशेष से जुड़े रहते हैं और बहुत ऊंचा उठा करके चलते हैं। वो ऊंचा उठा हुआ देख करके और ऐसा समाज में न देख करके सोच लेते हैं कि यह गुरु की मान्यता नहीं है और वह मान्यता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य समाज भी गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, उनसे अधिक महत्व देता है, ठीक ठीक महत्व देता है। नास्तिकों में आस्तिकता कैसे जागृत करें? नास्तिकों में आस्तिकता कैसे जागृत करें? एक तो मुख्य जो बात है जो ऋषि दयानंद जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को भी कही थी, महात्मा मुंशी राम को बरेली के अंदर। जब महात्मा मुंशी राम जी के पिताजी ऋषि दयानंद जी से प्रभावित हुए, पुलिस असिस्टेंट थे उस समय, व्यवस्था वही संभाले हुए थे। बरेली में जो व्याख्यान ऋषि के होते थे, तो महात्मा मुंशी राम को लेकर के गए थे कि भैया एक बार उनकी बात तो सुन लो। और महात्मा मुंशी राम के अंदर नास्तिकता थी और उनकी मान्यता ये थी कि संस्कृत जानने वाला व्यक्ति कोई अच्छा नहीं हुआ करता, ज़्यादा उस बुद्धिमत्ता उसके अंदर नहीं हुआ करती। लेकिन पिताजी के कहने पर जबरदस्ती चले गए तो ऋषि के देदीप्यमान शरीर को देख करके ही आधे बदल गए। और जब व्याख्यान सुना तो बहुत प्रभावित हुए
फिर प्रश्नोत्तर हुए हैं उनके, नास्तिक मत इन्होंने रखा, स्वामी जी ने तर्क युक्ति से उत्तर दिए। अंत में महात्मा मुंशी राम ने कहा था कि स्वामी जी महाराज, आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया, उत्तर तो सब दे दिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उस समय महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा था कि भैया, संतुष्टि तो उस दिन होगी जिस दिन तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, अर्थात नास्तिकता तो उस दिन छूटेगी जिस दिन इनके पुण्य उभरेंगे और ईश्वर की कृपा होगी। फिर भी नास्तिकता दूर करने के लिए वैदिक मत का जितना प्रचार होगा उतनी नास्तिकता दूर होगी। पाखंड से रहित होकर के जितनी हम व्यवस्थित बातें रखेंगे उतनी उतनी धीरे धीरे नास्तिकता दूर होती चली जाएगी। ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है और कैसे दे? आप हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप हैं, आप कोई किसी नाम के व्यक्ति हैं, इसका क्या प्रमाण है कि हम तो नहीं मानते आपको? क्या कहोगे कि दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। कल मैंने क्या कहा था, एक दूसरे को तो देख ही नहीं सकते, देख नहीं सकते और फिर भी निश्चय है कि ये व्यक्ति बैठा है कोई, ये निश्चय है कि यहाँ सुनने वाले बैठे हैं। किसके आधार पर? शरीर के आधार पर हम अंदर रहने वाले जीवात्मा का निश्चय कर लेते हैं और हम मानते हैं कि जीवात्मा है, इस शरीर को चलाने वाला कोई है। निश्चय है हमें, जब इस शरीर को देख करके हम अंदर रहने वाले किसी वस्तु विशेष को ऊपर निश्चय कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई चला रहा है, ये ब्रह्मांड दिख रहा है और व्यवस्थित चल रहा है, इसको चलाने वाला भी इसी आधार पर ईश्वर है, इससे निश्चय किया जा सकता है। ठीक है। पुण्यात्मक पाप और पापात्मक पाप क्या क्या है? प्रश्न आपका वैसे स्पष्ट नहीं है। पुण्यात्मक पुण्य और पापात्मक पाप क्या है? पाप और जो पुण्य की परिभाषा है वो परिभाषा आप देखिएगा, पाप किसको कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। एक व्याकरण का ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है उसकी व्याख्या की है। एक महर्षि पाणिनि की पुस्तक है उणादि कोश, और उणादि कोश का भाष्य ऋषि ने किया है। वहाँ पाप शब्द आया है। पाप शब्द आया तो पाप शब्द की व्याख्या ऋषि ने की है। शायद जैसा मुझे ध्यान आ रहा है, पांति रक्षन्ति यस्मात्, अर्थात कह रहे हैं कि जिससे ये जीवात्मा अपने रक्षा करना चाहता है, जिससे बचना चाहता है, वो पाप है। जिससे भी बचना चाहता है वो पाप कहलाएगा, और यदि उससे न बच करके करने लगता है वो पाप कहलाएगा। जैसे हम और आप झूठ से बचना चाहते हैं या नहीं बचना चाहते? बचना चाहिए। भले ही हम झूठ बोलते हो, लेकिन दूसरा हमसे बोले, हम इससे बचना चाहते हैं, जी, सुनना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो इससे पता लगेगा कि ये पाप है। ऐसे ही दूसरी चीजें देख लीजिएगा, हम हमारा कोई अपमान करे, हम इससे बचना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि कोई आकर के अपमानित कर लेंगे, अपमान करना पाप हो जाएगा। तो जिससे ये जीवात्मा अपनी रक्षा चाहता है, बचना चाहता है, वो पाप की श्रेणी में आएगा, और जिससे इसकी रक्षा होती है वो पुण्य की श्रेणी में आएगा। जैसे पुण्य आप हवन करते हैं, हवन से क्या होगा? रक्षा होगी, पुण्य बढ़ेगा। वो पुण्य कहलाएगा जिससे जिन कर्मों से इस जीवात्मा की उन्नति होती है वो पुण्य है, और जिन कर्मों से इस जीवात्मा का पतन होता है वो पाप कहलाएगा। वेद आदि सृष्टि से आज तक कैसे टिके हैं? एक ही शब्द उससे कम क्यों नहीं हुआ? वैसे ही उसमें प्रक्षेप भी नहीं हुआ। इसका शास्त्रीय कारण कैसे दे? वेद आदि सृष्टि से लेकर के आज तक कैसे टिके हुए हैं, ये उन ऋषियों को और उन ब्राह्मणों को प्रणाम करो जिन्होंने इनकी रक्षा की है।
आदि सृष्टि से लेकर के बाद तक ऋषियों ने इसकी सुरक्षा की। श्रवण करके ऋषि लोग जब वेद पढ़ते थे, लिखने का आधार नहीं होता था, केवल उपदेश कर देते थे, सामने वाले को याद हो जाता था। इस आधार पर वेद का एक नाम पड़ा श्रुति। श्रुति नाम अर्थात जो सुन सुन करके परंपरा से चला आया, वेद इस आधार पर श्रुति कहलाया, उससे रक्षा होती रही। जिस समय कुछ बौद्धिक स्तर कम होता दिखा तो ऋषियों ने योजना बनाई कि अब क्या किया जाए, वेद की तो रक्षा करनी है। तो इसके लिए ऋषियों ने लिपि का आविष्कार किया। जो लिपि आज हम देखते हैं देवनागरी लिपि, उस समय हो सकता है अक्षरों का जो ये आकार प्रकार है कुछ भिन्न हो, यही का यही आकार प्रकार हो जो हम ऐसे लिखते हैं देवनागरी लिपि, ऐसा ही हो, ऐसा हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। अक्षरों का आकार प्रकार कुछ और भी हो सकता है, उसका आविष्कार किया, लिखित तो हो गए और फिर परंपरा से आज तक चले आए हैं। बीच में जो विधर्मी आए और हमारे ग्रंथालय जला दिए, कितने बड़े बड़े ग्रंथालय जलाए हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय होता था, वहाँ जब इन्होंने पुस्तकालय जलाया है तो कहते हैं 6 महीने तक धुआं उठता रहा, जलती रही पुस्तकें। कितना बड़ा ग्रंथालय होगा अनुमान कर लीजिएगा। जब ऐसी स्थिति आई तो दक्षिण के आपके इधर के पंडितों ने वेदों को कंठस्थ करना शुरू कर दिया, और कंठस्थ भी एक तरह से नहीं, कई प्रकार से कंठस्थ किया और इसकी सुरक्षा कर डाली। और सुरक्षा जो कल भी मैंने कहा था, वो 7-8 प्रकार से इतनी जटिल तरीके से कंठस्थ किया कि वो कोई मिलावट दूसरा इसमें कर नहीं सका। ऋषि दयानंद जी से शास्त्रार्थ हो रहा था और ऋषि दयानंद जी ने जब ये कहा कि वेद के अंदर प्रतिमा पूजन नहीं है, और प्रमाण जब दिया न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो पंडित लोग उलझ गए और उलझ करके कहा कि दयानंद जो तू कहता है वो गलत कहता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब क्या है? उन्होंने इसका विच्छेद करके कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति नहीं किया, उन्होंने इसको जोड़ दिया न तस्य प्रतिमा अस्ति। जब स्वामी दयानंद जी कहने लगे कि भैया ये ठीक नहीं, और वो नहीं माने तो दक्षिण के पंडित को बुलाया गया और उससे पदपाठ करवाया गया। पदपाठ माने अलग अलग पद करके, तब उस पंडित ने जब पदपाठ किया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, स्पष्ट हो गया। तो ये जो परंपरा थी, दाक्षिणात्य पंडितों ने इस परंपरा को रखा और वेद आज तक सुरक्षित रहे, और इसी कारण इसमें मिलावट न हो सके, प्रक्षेप नहीं हुआ। मैक्स मूलर के कार्यकाल में जो मिलावट हुई, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ? उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुंतार सूक्त को आज भी जो अथर्ववेद के अंदर ये ऋग्वेद के अंदर कुंतार सूक्त आता है, उसके ऊपर थोड़ा सा विवाद रहता है। और महर्षि दयानंद जी ने पदपाठ अनुक्रमणिका लिखी है 4 वेदों की, तो उसमें भी इसका वर्णन इस रूप में नहीं किया है। तो उसके ऊपर तो अंतिम जो सूक्त हैं वहाँ कुछ, उसके ऊपर तो थोड़ा सा विवाद है अभी भी विद्वानों में। बाकी कहीं ऐसी मिलावट वेद के अंदर नहीं हुई है। वेद, रामायण एवं महाभारत ये सब लिखित ग्रंथ स्वरूप में कैसे आए? अंतिम क्या बोला? लिखित स्वरूप में कैसे आया? लिखित स्वरूप में कैसे आए? जो मैंने अभी बताया, महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पूना के अंदर जो प्रवचन दिए, उसमें इतिहास विषयक कई सारे प्रवचन दिए, और इतिहास विषयक प्रवचनों में 2 इतिहास उन्होंने रखे। एक तो हमारे मनुष्यों का इतिहास और दूसरा विद्या का इतिहास। उस विद्या के इतिहास में ये वेद लिपिबद्ध कब हुए, ये भी इतिहास महर्षि ने पूना प्रवचन में दिया हुआ है। यहाँ पुस्तक मिल रही है, मराठी में देख लीजिएगा। तो लिपि जब शुरू हुई है, उसके बाद ये रामायण काल से पहले ही लिखना प्रारंभ हो गया था, और रामायण इत्यादि जो महर्षि वाल्मीकि के सामने जो घटना घटी है, और छंदबद्ध उन्होंने श्लोकों की रचना की,
कहते ऐसा है कि प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि हुए हैं, उन्हीं के अंदर से कविता निकली है, छंद निकले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वेद के अंदर भी अनुष्टुप छंद है, तो छंद तो पहले से भी चला आया है। रामायण ज़्यादातर अनुष्टुप छंदों में ही है, महाभारत भी अनुष्टुप छंदों में है, कुछ श्लोक दूसरे छंदों में आते हैं। तो ये उस समय से लिखित रूप से आज तक आया चला आ रहा है। हाँ, इनमें लोगों ने बहुत सारा प्रक्षेप किया। महर्षि दयानंद जी महाभारत के विषय में कहते हैं कि जब ये महाभारत मूल रूप से महर्षि व्यास ने लिखा था तो लगभग इसका नाम भी जय नाम था और लगभग 4500-5000 श्लोक थे। इनके शिष्यों ने इसको जब कथा व्याख्यान किया, जब कोई कहानी सुनाई जाती है, मेरे से आपने कहानी सुनी, फिर आप सुनाएंगे, तो उस कहानी को स्वाभाविक रूप से कुछ विशेषित करने के लिए थोड़ा सा विस्तार दे देंगे। विस्तार हुआ तो इनके शिष्यों ने जब सुनाया तो वो श्लोक 5000 ने लेकर के 10,000 हो गए। उन 10,000 में से भी मैं तो ऐसा मानता हूँ कोई उनमें अवैधिक मान्यता ऐसी नहीं डाली होगी, उन्होंने उस कथा का विस्तार ही किया होगा और विस्तार से सुनाने समझाने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता रहा, इतनी मिलावट हुई कि महाभारत के अंदर आज वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक उपलब्ध हैं, अर्थात लगभग 90,000 श्लोक उसमें प्रक्षेप हैं। आप छटनी भी करना चाहें तो कैसे छटनी होगी? फिर भी स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने कुछ प्रयास किया और प्रयास करके लगभग 13,000 श्लोक निकाल करके उस महाभारत का भाष्य कर रखा है। ऐसा जी उसकी संशोधित प्रश्न यहाँ भंडार इंस्टीट्यूट में है। अच्छा, महाराष्ट्र के 15-20 विद्वानों ने उसको संशोधन किया है। हाँ। और प्रक्षेप श्लोक अलग किए हैं और वो ग्रंथ भंडार इंस्टीट्यूट में है। भंडारकर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में ये प्रक्षेप निकाल करके रखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। पुणे में ही है, उनके अध्यक्ष थे। हाँ हाँ तत्ववामन होता जो पुणे विद्यापीठ के पूर्व थे उस समय, हाँ, उनके अध्यक्षता में हुई है। बहुत ही बढ़िया। तो नहीं जानते। ये जगदीश्वरानंद जी ने लिखा है उनके घर। अच्छा, तो उन्होंने भी उन्हीं का सहारा लिया होगा। उन्हीं का। बहुत बढ़िया। रामायण का कालावधि त्रेता युग का अर्थात दशलक्ष वर्ष पूर्व का है। थोड़ा हिला लीजिए। रामायण का कालावधि त्रेता युग का अर्थात दशलक्ष वर्ष पूर्व का है। यह कैसे सिद्ध किया? केवल वाल्मीकि रामायण ही योग्य क्यों? उत्तरकांड एवं उत्तर रामायणों के विषय में आर्य समाज का क्या मत है? रामायण 10 लाख वर्ष पूर्व हो, इसका अनुमान तो आप इस आधार पर लगाइए कि 4,32,000 का कलयुग होता है। 4,32,000 तो अभी है नहीं, अभी केवल 5,000 वर्ष लगभग बीते हैं कलयुग के। जो द्वापर होता है, द्वापर इससे दुगना 8,64,000 वर्ष का ये द्वापर युग होता है। अब द्वापर से पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। यदि हम इसी क्रम से इसी त्रेता की बात मानते हैं तो लगभग 10-11 लाख वर्ष बैठेंगे ही बैठेंगे। तो ये 10 लाख हम जो कह रहे हैं वो इस आधार पर बैठेंगे कि 5,000 ये जोड़ लीजिए और द्वापर का जो युग था 8,64,000 का था और उससे पहले त्रेता था, तो उस समय को जोड़ेंगे तो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व रामायण हुई है, इस आधार पर है। और वाल्मीकि रामायण को ही क्यों महत्ता देते हैं? वाल्मीकि रामायण को इसलिए महत्ता देते हैं कि वो राम के समकालीन थे और समकालीन होने से जितना तथ्यात्मक पूर्ण वो लिख सकते थे, उसके बाद में कोई व्यक्ति इतना तथ्यात्मक पूर्ण नहीं लिख सकता था। दूसरी बात, वाल्मीकि ऋषि थे, ऋषि होने के नाते वो आर्ष ग्रंथ कहलाएगा, उसमें अधिक प्रामाणिकता मिलेगी, इसलिए हम वाल्मीकि रामायण को महत्ता देते हैं। उत्तरकांड की जो बात है, उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा,
बाद में ये लिखा गया है पंडितों के द्वारा, उसमें जोड़ दिया गया है, इसलिए उस उत्तरकांड को स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात, जो मानस है, रामचरितमानस, वो रामायण नहीं है। रामायण कह करके प्रचारित किया जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी ही नहीं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा है। उन्होंने रामायण अपने ग्रंथ का नाम रखा ही नहीं है। तो रामचरितमानस लिखा है, और उस रामचरितमानस में वो स्वामी तुलसीदास जी स्वयं ही ये कह रहे हैं कि मेरी राम के प्रति श्रद्धा बहुत है, और जिस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा होती है तो वो श्रद्धा अतिरेक में बात बढ़ा चढ़ा करके भी लिखता है। तो मानस के अंदर बात बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा लिख रखी है, जो सृष्टि विद्या के प्रतिकूल पड़ती है। सिद्धांत के बहुत सारी बातें अनुकूल नहीं पड़ती, इसलिए उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। वाल्मीकि रामायण को ही स्वीकार करते हैं। यजुर्वेद व इतर वेदों में ऋग्वेद के कुछ मंत्र पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? आप ऐसे देखने लगेंगे, सामवेद के अंदर 1875 मंत्र हैं, और उन 1875 मंत्रों में से केवल और केवल लगभग 100-125 मंत्र या उससे कुछ ज़्यादा मंत्र स्वतंत्र रूप से है, अन्यथा लगभग पूरे के पूरे ऋग्वेद के हैं। अब वो ये कहें कि ऋग्वेद के मंत्र हैं, ये कहना हमारा अज्ञानता का द्योतक है। ठीक है, वैसे के वैसे ऋग्वेद में दिख रहे होंगे, लेकिन एक स्वतंत्र वेद है सामवेद, तो सामवेद स्वतंत्र वेद है, और वो मंत्र हमें ऋग्वेद में भी दिख रहे हैं। तो प्रकरण के अनुसार एक बात हम दिन में 50 बार बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे? एक बार कोई भी आप बोल करके देखिए, और उसी बात को हम दिन में 50 बार बोलते हैं, और उसी बात का हम जब वर्णन करते हैं तो प्रसंग के अनुसार उसी बात का अर्थ अलग होता है। अर्थ अलग होता है, तो जब हमने प्रसंग के अनुसार वो बात बोली है तो वो नई बात होगी, वो मिलती जुलती बात नहीं होगी। तो ऐसे ही जो वेदों के अंदर एक जैसे मंत्र दिखते हैं, वो प्रकरण और प्रसंग के अनुसार जो नए हैं उनका अर्थ अलग है, अर्थ की भिन्नता है। इसलिए ये कहना कि ऋग्वेद के वे मंत्र हैं, ऐसा नहीं कहिए, वो सामवेद के ही मंत्र हैं। परमेश्वर ने उनका वो अलग विषय रखा है, वो व्यवस्था दी है, प्रकरण अलग है, इसलिए अर्थ भी उनका अलग ही निकलेगा। उपनिषद एवं अरण्यक, इनमें क्या भेद है? उपनिषद और अरण्यक में क्या भेद है? मुख्य रूप से तो मैं विशेष रूप से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, उपनिषद जो है स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम कुछ भाग लेकर के इनको अलग कर दिया और एक पुस्तकाकार कर दिया, इनका नाम उपनिषद रख दिया। जैसे गीता है, गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत का ही एक भाग है। हम अपनी व्याख्या के लिए बोल देते हैं कि यजुर्वेद के 40वें मंत्र के पहले ही मंत्र की व्याख्या है, अथवा दूसरे मंत्र की व्याख्या कह लीजिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इत्यादि हम व्याख्या के लिए कह सकते हैं। लेकिन गीता स्वयं में स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो महाभारत का कुछ भाग लेकर के उसका नाम गीता रख दिया है। ऐसे ही विदुर नीति जो है वो स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो भी महाभारत से कुछ अध्याय लेकर के वो विदुर का उपदेश लेकर के वो लिखा गया है। तो आपने क्या पूछा था? आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। आरण्यक के विषय में भी विशेष रूप से नहीं बता सकता। कौन से उपनिषद एवं अरण्यक आर्य समाज को मान्य है? 11 उपनिषद आर्य समाज की मान्यता है, उनको मान्य मानता है। महर्षि दयानंद जी ने 10 दिए हैं, लेकिन 11वें उपनिषद के लिए प्रमाण बहुत जगह दिए हैं, तो आर्य समाज उस 11वें को भी मानता है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय,
बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वतर, ऐसे देखेंगे कि 11 उपनिषद मिलेंगे आपको। इन 11 उपनिषदों को मानता है। आरण्यक ग्रंथों के विषय में मैंने कहा कि विशेष रूप से नहीं बता सकता। हाँ, प्रश्नोपनिषद वेद है तो मनुस्मृति एवं इतर स्मृतियों की क्या आवश्यकता है? मनुस्मृति के विरोध को कैसे उत्तर दें? वेद है तो मनुस्मृति आदि की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो इस रूप में है कि वेद सब लोग नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ते हैं, और जो ऋषियों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं, एक विषय को लेकर के वो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे मनुस्मृति को लिखा है, मनुस्मृति मानव समाज के लिए लिखी गई है, राजनीति के लिए लिखी गई है, कानून कैसा हो, संविधान कैसा हो हम मनुष्यों का, उस रूप में ये मनुस्मृति लिखी गई है। और उस मनुस्मृति को वेद के अनुकूल ही समझिए, वेद के प्रतिकूल नहीं है। आज जो मनुस्मृति का विरोध हो रहा है, वो विरोध इसलिए हो रहा है कि जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने आज तक, मुझे लगता है, मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं होगी। यदि मनुस्मृति को वो ठीक पढ़ लेवे, विवेचना पूर्वक पढ़ लेवे, तो कोई भी व्यक्ति मनु का विरोध नहीं कर सकता। फिर भी जो विरोध करवाने वाले हैं, वो कुछ प्रक्षेपों को लेकर के करवाने वाले हैं। वो कहते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद को दिया हुआ है, ब्राह्मणवाद को मुख्य माना गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनु ने तो बहुत अच्छे ढंग से वर्ण व्यवस्था लिखी है। हाँ, जो मिलावट है और जो विशेष रूप से शूद्रों को अथवा जो आजकल दलित कहते हैं उनके लिए बहुत अन्याय दिखाया गया है, वो सारी की सारी मिलावट है। विवेचना पूर्वक पढ़ेंगे, वो मिलावट आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। और सुबह जो नाम ले रहे थे माननीय देशपांडे जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी आजकल कुलपति गुरुकुल कांगड़ी के हैं। उन्होंने मनुस्मृति का विशुद्ध भाष्य किया है और अनुशीलन भी दिया है कि वो प्रक्षेप जो डाले गए हैं, श्लोक मिलावट की गई है, वो किस रूप से ये मिलावट की गई है उसका अनुशीलन भी किया है। तो वो मनुस्मृति देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सतयुग के पश्चात त्रेता और पश्चात द्वापर एवं कली आता है, तो यह युग समाप्ति का निर्णय कौन लेता है? युग समाप्ति का निर्णय कौन लेता है? आप देखिए, आपने एक समय की अवधि बना रखी है, दिन की समाप्ति का निर्णय कौन लेता है? सूर्य। घंटे की समाप्ति का निर्णय कौन लेता है? मिनट की समाप्ति का निर्णय कौन लेता है? तो हमने एक व्यवस्था बना रखी है ना कि इतने मिनट का 1 घंटा होगा और इतने घंटों का 1 दिन होगा, इतने घंटे की रात्रि होगी, अथवा दिन और रात को मिला करके 1 दिन मान करके चलते हैं। ये एक हमने व्यवस्था बना रखी है। ऐसे ही व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, बुद्धिमानों ने, जो ज्योतिष को जानने वाले थे, उन्होंने व्यवस्था बनाई कि इतने वर्ष तक ये कलयुग रहेगा, इतने वर्ष तक द्वापर, त्रेता और सतयुग रहेगा। तो वो एक व्यवस्था है। वो जैसे ही आपके 12 बजते हैं तो 12 खत्म हुआ, 1 शुरू हो गया। ऐसे ही द्वापर खत्म हुआ, कलयुग शुरू हो गया। इसमें इतना अवश्य जानिएगा कि आज कलयुग कह करके सारा का सारा कलयुग के ऊपर थोप देते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो कलयुग आ गया। अर्थात अपने आप को पूरा बचा लिया, पूरा सुरक्षित कर दिया, हम तो ठीक हैं, लेकिन ये कलयुग ही ऐसा आया है, क्या करें। तो ये कलयुग आज नया कलयुग नहीं आया है। इससे पहले कितने कलयुग बीत चुके होंगे, देख लीजिएगा, गणना करके देखिएगा कितने कलयुग बीत चुके हैं। 14 मनमंत्रों की सृष्टि होती है और 14 मनमंत्रों में एक मनमंत्र में 71 चतुर्युगी होती हैं। अब शायद 7वां मनमंत्र चल रहा है। 7वें मनमंत्र के पीछे 6 मनमंत्र जा चुके, तो 71 चतुर्युगी हैं। तो 71 को 6 से गुणा करके देखिएगा, इतने कलयुग पीछे बीत चुके हैं। ये नया कलयुग थोड़ा ही है। तो ये तो एक समय का नाम है। जैसे आपने दोपहर समय का नाम रखा है, सायं समय का नाम रखा है, प्रातःकाल समय का नाम रखा है, ऐसे ही कलयुग भी समय का नाम है। और वो जड़ चीज है, वो कुछ नहीं करता कि कलयुग आ गया इसलिए अधर्म बढ़ रहा है। ये तो हमारे नैतिक विचारों का पतन हो गया, इसलिए अधर्म बढ़ रहा है, नहीं कि कलयुग के कारण बढ़ रहा है। ऐसा आपने कहा कि यज्ञ की वजह से मनुष्य का जीवन क्रम बदलता है। कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह छोड़ता है
तो यह कैसे संभव होता है? उस व्यक्ति के शरीर में क्या प्रक्रिया होती है? आप यज्ञ करके देख लीजिएगा। जो पूछ रहे हैं, यज्ञ का नियम बना दीजिएगा कि आपको प्रातःकाल रोजाना 7 बजे हवन करना ही करना है। आप देखिएगा कि आपकी दिनचर्या बदलती है नहीं बदलती। सूर्योदय से पहले उठेगा, जल्दी उठेगा, फ्रेश होगा तो स्नान करेगा, आकर के यज्ञ की तैयारी करनी है तो सक्रियता होगी, तो दिनचर्या तो अपने आप ही बदलेगी। एक काम करने लग गए, श्रेष्ठ काम, तो सारे व्यवस्था बनती चली जाती है। तो दिनचर्या तो ऐसे बदलेगी। दूसरा आप क्या कहें, बीड़ी सिगरेट यज्ञ की वजह से कोई अगर छोड़ता है, हाँ, तो उसके शरीर में क्या प्रक्रिया होगी आप देखिएगा। बीड़ी सिगरेट, एक व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है और छोड़ता, एक ने छोड़ दिया और यज्ञ के पास बैठता है, अपने आप अनुभव कर सकता है वो व्यक्ति। तो ये बीड़ी सिगरेट इत्यादि जो पीने वाले हैं, एक बात कह देता हूँ, फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। बीड़ी सिगरेट पीने वाले बहुत बड़े पापी होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जो व्यक्ति जहर ले लेवे, एक पुड़िया जहर लेकर के किसी के खाने में वो मिला देवे, एक पुड़िया जहर लिया किसी के खाने में मिला दिया, और जिसने खाना खाया जहर का असर उसी व्यक्ति को होगा। उतना ही जहर एक मटके के पानी में डाल दिया, मटके के पानी में डाला तो उस मटके के पानी का प्रयोग 8-10 लोग करते होंगे। जो लोग उस मटके से पानी पिएंगे, जहर 8-10 लोगों को प्रभावित करेगा। और उसी जहर को यदि हम वायुमंडल में मिला देंगे तो कितने लोगों को नुकसान होगा? तो ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले किसमें जहर मिलाते हैं? हवा में जहर मिलाते हैं। देख लीजिएगा ये बड़े पापी हैं नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले हवा में जहर मिला रहे हैं, और ये जहर दूसरों को, पीछे शायद इंग्लैंड अथवा अमेरिका में एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा ठोका था। मुकदमा क्या ठोका था? वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीती थी, लेकिन सिगरेट पीने वाले के ऊपर मुकदमा ठोका था कि इसके कारण मुझे वो श्वास रोग हुआ या टीबी हुई थी। वो मुकदमा ठोका और मुकदमे में वो जीती थी। लगभग शायद 40 लाख रुपए जुर्माना लिया था या क्या लिया था, अखबारों में आया था वो। अर्थात सिगरेट तो दूसरा पी रहा है, धुआं छोड़ रहा है, तो असर आपके छोटे कोमल बच्चे आपके घर पे रहते हों और आपका बच्चा गोद में आकर के बैठ गए और आप बीड़ी का वो छोड़ रहे हैं, कस ले रहे हैं, क्या समझते हो कि खुद पी रहे हो या बच्चे को भी पिला रहे हैं? साथ में बच्चे पी रहा है, हमें पकड़ में ही नहीं आता। इसलिए ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले, जिस दिन इसकी हानि दिखने लग जाएगी कि कितना बड़ा विनाश है, उसी दिन छूट जाएगी। लोग कहते हैं बीड़ी सिगरेट छूटती नहीं, ये उंगली खोलो छूटेगी या नहीं। बस इतनी सी बात है। चलिए, यज्ञ का परमात्मा से क्या संबंध है? यज्ञ का परमात्मा से क्या संबंध है? भारत का और भारत के संविधान का परस्पर क्या संबंध है? कुछ संबंध है या नहीं है? हमारा जो संविधान बना हुआ है और हमारा देश है, इसे परस्पर एक दूसरे का संबंध है। तो परमात्मा है और परमात्मा ने कोई नियम बनाया है, तो नियम बनाने वाले का और उस नियम का परस्पर तो कुछ संबंध होना ही चाहिए। तो जैसा नियम का और नियम बनाने वाले का संबंध है, ऐसा ही यज्ञ का और परमात्मा का संबंध है। यज्ञ हम मनुष्यों के लिए परमात्मा ने आदेश रूप में कहा है, इसलिए वो विशेष लाभ तो हम मनुष्यों को मिलेगा, लेकिन नियम का और नियमकर्ता का जो संबंध है, वैसा ही यज्ञ और ईश्वर का संबंध समझिए। जीवाणु को मार सकते हैं तो ईश्वर ने उसे क्यों निर्माण किया? जीवाणु को मार सकते हैं तो ईश्वर ने उसको क्यों बनाया? ये तो आप मनुष्यों के ऊपर भी घटा करके देख लीजिए। मनुष्यों को मार सकते हैं गोली चला करके, जहर दे करके, फांसी दे करके, तो मनुष्यों को ही क्यों पैदा किया? ये बात तो यहाँ भी घटेगी कि जीवाणुओं के ऊपर ही क्यों? अन्य दूसरी चीज़ों के ऊपर लागू कर लीजिए। तो मार तो हम जितने भी प्राणी हैं उनको
तो सकते ही हैं, क्योंकि हम जीवात्माओं को परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है। इस स्वतंत्रता के आधार पर हम मनुष्यों को भी मार सकते हैं और जीवाणुओं को भी मार सकते हैं। हाँ, जीवाणुओं को बनाया क्यों? परमात्मा ने अलग से उनका कोई योजनाबद्ध तरीके से वैसा निर्माण कर दिया हो, वो उस रूप में मत लीजिएगा। हाँ, एक परिस्थिति विशेष होती है और जिन जीवात्माओं को उन शरीरों में जाकर के कर्म फल भोगना होता है, इसलिए परमात्मा ने उनके शरीर की रचना की है और शरीर की जो रचना की है उनसे बचने का उपाय हमें बताया है कि भैया ये जो रचना कर दी है मैंने, उन जीवात्माओं को जो ऐसे कर्म थे जिनके कि उस शरीर में जाकर के ही फल भोग सकते हैं, तो इनकी जो रचना की है, ये भयंकर रोग देंगे, दुख देंगे, तो इनसे बचना चाहिए। और बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वेद में संकेत कर दिया, उन उपायों का विस्तार हम कर लेंगे। तो ऐसा मत कहिए कि जिस चीज़ को हम मार सकते हैं तो उसको परमात्मा ने बनाया ही क्यों। बनाने का प्रयोजन तो है कि हम जीवात्माओं को कर्म फल भोगाएंगे और जिस शरीर में हम जीवात्मा जिस कर्म का फल भोग सकते हैं, वैसे वैसे शरीरों का निर्माण परमात्मा ने किया है। हिटलर खुद को आर्य मानता था, तो आर्य समाज व हिटलर जो मानता है वही एक ही है क्या? हिटलर जो था, आप ज़्यादा इतिहास जानते होंगे और वो पढ़ा भी होगा। हिटलर निश्चित रूप से आर्य सभ्यता से बहुत प्रभावित था। कुछ लोगों का विवेचन है, उसमें सत्यता मुझे नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग प्रचारित कर रहे थे पीछे कि स्वामी श्रद्धानंद जी के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम इंद्र और दूसरे का नाम था हरिश्चंद्र। इंद्र और हरिश्चंद्र इंद्र विद्या वाचस्पति जो बाद में बने, और माने डॉक्टर कुशल देव जी शास्त्री जो अपने यहाँ ये राजवीर जी बैठे, माता जी बैठी हैं, उन्होंने शोध ग्रंथ उन्हीं के ऊपर लिखा था। जो पीएचडी की थी तो इंद्र विद्या वाचस्पति जी के जीवन को लेकर के ही की थी। तो जो हरिश्चंद्र थे वो राजनीतिक तौर पर देश के उस समय आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो कुछ किया तो हरिश्चंद्र को देश निकाला दिया था। और जब देश निकाला दिया तो कब कैसे वो चले गए, लुप्त हो गए, उसका कुछ पता नहीं है। ऐसा ही कहते हैं कि हिटलर कहाँ से कैसे पैदा हो गए, इसका कुछ पता नहीं है। बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अफवाह फैलाई थी, वो बता रहा हूँ मैं। तो और वो सिद्ध ये करते हैं कि ये हरिश्चंद्र गुरुकुल में पढ़े, स्वामी श्रद्धानंद जी के बेटे और पूरी वेद की परंपरा वाले, तो आर्य संस्कृति से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि वो हिटलर हरिश्चंद्र ही थे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि जो भी हिटलर नाम का व्यक्ति रहा है वो आर्य संस्कृति से प्रभावित रहा है, और जिस आर्य की बात आर्य समाज करता है उसी आर्य की बात हम हिटलर से जोड़ सकते हैं। उन्होंने जो अपना वो सिंबल बना रखा था, प्रतीक बना रखा था, वो भी स्वस्तिक चिन्ह था। और किसी समय ये स्वस्तिक चिन्ह ओम का ही एक प्रकार था लेखन में। जैसे आप वो 3 वो बना करके थोड़ा सा चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो ओम विशेष जो पौराणिकों में मिलता है, वो भी कोई ये कहें कि गलत है, वो गलत नहीं है। एक लिपि विशेष है। किसी समय ओम को इस रूप में लिखा जाता था, इससे पहले किसी समय स्वस्तिक के रूप में जो आज चिन्ह दिख रहा है, इस रूप में ओम को लिखा जाता था। तो उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वस्तिक था। तो ये तो है कि वो आर्य संस्कृति से प्रभावित था, और जिस आर्य संस्कृति की बात ये आर्य समाज करता है, वैसी ही आर्य संस्कृति उन्होंने अपनाई हो। इस कलयुग में रहकर आर्य समाज का पालन कैसे करें? इस कलयुग में रह करके जैसे आप खाना खाते हैं, लघु शंका करते हैं, शौच जाते हैं, इन नियमों का पालन होता है नहीं होता? होता है। बिना खाना खाए रह जाते हैं, बिना शौच जाए रह जाते हैं, बिना लघु शंका किए रह जाते हैं, बिना नहाए रह जाते हैं। इन नियमों का भी तो पालन हो रहा है। कपड़े में कोई नहीं करता, नियम बना है ना भाई, उसमें जाना है। हाँ, ऐसा थोड़ी लगता है जैसे कपड़े में करता है, कोई नहीं करता, कोई नियम है इसका। बिल्कुल ये भी नियम हो सकता ऐसा ही है। तो जैसे इन नियमों को हम आवश्यक मान करके पालन कर रहे हैं, तो वो नियम भी ये जिस दिन हमें ये लग गया
ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उस दिन हम करने लग जाएंगे। तो कलयुग को मैंने पीछे कहा था कि हम कलयुग के ऊपर थोप देते हैं, कलयुग का नाम लेकर के अपना बचाव मत कीजिए। ढिलाई हमारी है, जिस दिन हम दृढ़ होकर के संकल्प लेकर के करने लग गए, कलयुग भी फेल है उसके सामने। आपके संकल्प के सामने कोई कलयुग नहीं टिकने वाला। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है दुखों से छूट जाना, पूरी तरह से दुख से छूटने का नाम मोक्ष है। सही और गलत क्या है? क्योंकि एक बात किसी के बारे में सही है तो वही बात दूसरे किसी के लिए गलत भी हो सकती है। सही और गलत क्या है? आप इस जो आपने तर्क दिया है, किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही, ऐसा नहीं होता। जो सत्य होता है वो सत्य तो हमेशा ही सबके लिए ठीक ही होता है। अब एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, जिसकी दुकान में चोरी करने के लिए घुसा हुआ है। अब पुलिस आ गई तो जिसकी दुकान में घुसा है, पुलिस का आना इसके लिए सही या गलत? उसके लिए गलत, चोर के लिए गलत, दुकानदार के लिए सही और चोर के लिए गलत। लेकिन पुलिस का आना गलत है या सही है? मूल रूप से आप तात्विक दृष्टि से सोच करके देखिए, ऐसा ही। तो सही गलत की परिभाषा हम इस आधार पे करने लग गए कि किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही, तो सही गलत को हम कैसे सिद्ध करें? ऐसा सोच करके सही गलत की परिभाषा आप नहीं कर सकते। जो ठीक है वो तो ठीक ही रहेगा, चाहे किसी को गलत दिखता हो, लेकिन सही बात सही रहेगी और गलत बात गलत ही रहेगी, भले ही वो गलत किसी को ठीक क्यों न लगती हो। तो सही गलत का निर्णय ऐसे मत करिएगा। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? क्योंकि भगवान मानव अवतार धारण नहीं करता, ऐसा आर्य समाज मानता है। श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता जिसको हम मानते हैं वो नहीं थे। भगवान थे, भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर कुछ योग्यता विशेष होती है उसको हम भगवान कह सकते हैं। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर वैराग्य है, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान कह सकते हैं। तो ये भगवान जो है एक विशेषण है। विशेषण होते हुए कृष्ण के अंदर